नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज में इंस्पेक्टर चीता। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आके बताइए ज़रूर कि आपको कॉमिक्स किस तरह से लगी, कैसे लगी, आपको पुरानी यादें ताज़ा हुई कि नहीं। आइए पढ़ते हैं डोगा सीरीज में इंस्पेक्टर चीता। सफेद पोश कातिलों और सड़क छाप गुंडों के बीच छिड़ गई थी गैंगवार। गैंगवार के इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए आ गया था चीता, इंस्पेक्टर चीता। और फिर जब इस गैंगवार में शामिल हो गया डोगा भी, तो खुला एक ऐसा रहस्य जिसने हिलाकर रख दिया इंस्पेक्टर चीता को भी। दहशत फैला दी थी उन दो जीपों ने वहां पहुंचकर। जैकी बॉस आ गया। ओह, जैकी बॉस। जीपों में सवार सभी रिवॉल्वर व गंधारी पलक झपकते ही बाजार में फैल गए। गुप्ता जनरल स्टोर, नाना स्टेशनरी। जीपों में सवार तभी सभी लोग सुनते हैं एक आवाज, हफ्ता। और उसी के साथ हफ्ता लेने का पॉट काउंटर पर पटक दिया, ठाक। पसीने से नहाए दुकानदारों के हाथ तुरंत रह गए अपने गल्लों की ओर और उसमें तुरंत पैसा डाल दिया बिना किसी चूं चपड़ के। यह नियम था प्रत्येक सप्ताह का। हफ्ता लाबे बाबा बोनी सेठ, काम ढीला है। जैकी बॉस को कहना कि मैं अगले हफ्ते दुगना हफ्ता दूंगा। चीख निकल गई थी तभी उसकी, जब इस बात पर पड़ा उसके गालों पर वो हफ्ता लेने वाला पॉट भड़ाक की आवाज के साथ, भड़ाक। आ कद्दू के बीज, तूने बुला ली ना आज अपनी मौत। आ और उसे गिरबा पकड़ के काउंटर से बाहर खींच लिया। और उधर जैकी बॉस ने उसे बालों से पकड़ के घसीटा। नहीं, जैकी बॉस, मुझे छोड़ दो, बच्चा बहुत बीमार है मेरा। शैतानी बल था जैकी दादा की उन बाजों में। रिवॉल्वर को क्लिक करके जैकी बॉस ने रिवॉल्वर का खटका दबा दिया। धा माथे से होते होकर सीने से सिर के आर पार हो गई थी गोली। सीनों पर बम से फट गए थे उपस्थित मूक दर्शकों के। उफ, दे देता हफ्ता तो क्या चला जाता उसका। जैकी बॉस की खंजर सी आवाज सबके दिलों में मौत की सिरहंत की तरह उतरती चली गई। किसी ने कुछ नहीं देखा, समझे? किसी ने कुछ नहीं देखा। और जीपे ये जा वो जा, आज के बाद जैकी चाचा को हफ्ता देने से कोई इनकार नहीं करेगा। घटना के 15 मिनट के अंदर आ पहुंचा था चीता, इंस्पेक्टर चीता। होश उड़ा देने वाला दृश्य था सामने। अब आए हो इंस्पेक्टर, अब जब सब कुछ लुट गया, दरिंदों ने खत्म कर दिया मेरे सुहाग को। धीरज रखो, मैं तुम्हारे पति के हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। कानून के शिकंजे कस दूंगा मैं उन सब की गर्दनों पर। चेहरे पर भूकंप लिए भीड़ की ओर पलट गया इंस्पेक्टर चीता। ये किसने किया ये सब? सांप सुन गया था भीड़ को। कौन था हत्यारा? पता नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। तुम बताओ, नाम बताओ उसका। मैं तो साहब टॉयलेट करने के बाहर निकला था। इंस्पेक्टर चीता नाम है ना तुम्हारा? नाम के चीता हो तुम। इंस्पेक्टर चीता सिर्फ नाम के, असली तो वो है जो वो शेर जैकी बॉस, जिसके खौफ से हम गीदड़ों की अंतड़ियों में ऐठन हो रही है। तुझे इंस्पेक्टर चीता
तब मानेगी ये अभागन जब उस वहशी जैकी बॉस की लाश गिरा देगा तू, तब मानूंगी इंस्पेक्टर चीता। तब कानून की इस वर्दी का रंग जैकी बॉस जैसे दरिंदों के खून से जब लाल होगा। और कनपटियां सुर्ख होती चली गई इंस्पेक्टर चीता की। 24 घंटे के अंदर जैकी बॉस जिंदा या मुर्दा मेरी गिरफ्त में होगा। महानगर की भीड़ भाड़ से भरी से परे चले जा रहे थे जैकी बॉस का काफिला। तभी सड़क के बीचों बीच पड़ी थी कीले और कीलों ने टायरों के ऊपर अपना काम कर दिया था। फटाक 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 और टायर फंस गए थे। जबरदस्त नियंत्रण के साथ रुकी दोनों जीपें और जैकी बॉस की राह में ये कांटे किसने बिखेरे। किस कद्दू के बीच की मौत आई है। इधर उधर से भूतों की तरह प्रकट हुए थे। अचानक सब जरा जरा निगाहें नीचे करके देख लो जैकी बॉस, मौत अपने निकट ही दिखाई पड़ेगी तुम्हें। चौक पड़ा था जैकी बॉस। इसी पल उन सबके नजरों से टकराई तीव्र पेट्रोलियम की गंध। उफ बॉस, सड़क पर तेल बिखरा हुआ है। अबे तेल क्या सरसों का है? पेट्रोल है पेट्रोल, और हम खड़े हैं उस तेल के ऊपर। इस वक्त दुश्मन की ओर से चली एक ही गोली हम सबको जहन्नुम रसीद करा देगी। नहीं जैकी बॉस, नहीं 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 जैकी बॉस, अपनी जगह से मत हिलना, वरना तुम और तुम्हारे साथी खड़े खड़े फूक जाओगे। इस समय जैकी बॉस को तूने बेबस कर दिया छोरे, पर याद रख अगर मैं बच गया तो तेरी लाश को टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे मारने का कोई इरादा नहीं है। तुझे मारने का तो कोई इरादा नहीं रखता सड़क छाप गैंग। हाँ हमें चाहिए तेरी जीबों में रखी हफ्ता की पेटियों में भरा लाखों का माल। चलो 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 जल्दी करो, तुम्हारा एक आदमी जीबों में रखा माल हमारे हवाले करेगा। पिंडे माल दे से। और पिंडे ने माल की पेटियां सड़क छाप गैंग की तरफ उछाल दी। सड़क छाप, तेरे पास अफसर है, मुझे मार दे वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। क्या बैगन आ पहुंची थी सड़क छाप की। चल चल जैकी बॉस, 20-20 कदम पीछे हट जा अपने साथियों के साथ। नहीं वीड़े, छोड़ दे, जैकी उसे कच्चा चबा जाएगा। नहीं नहीं बॉस, चलो चलो यहाँ से। किंतु पीछे खींच कर ले गए जैकी बॉस के साथी उसे। उसी पल सड़क छाप की पिस्टल ने उगल दिया था एक शोला। धाय, और पेट्रोल में लग गई आग। उस आग से उड़ गई सारी जीपें। धाम बुम धाम। मौत का तांडव समझ गया था जैकी बॉस के चेहरे पर। तुझे याद रखूंगा सड़क छाप, तुझे याद रखूंगा। महानगर की खुशनुमा जिंदगी के पीछे छिपा था बदनुमा दाग। मटका क्लब के द्वार की ओर उठ गई प्रत्येक निगाहें जब दरबान के पड़ी एक ठोकर। भड़ाक दिखाई पड़ा कालदूत। क्या इंस्पेक्टर चीता? कमबख्त, द्वार से हटे तो सबसे पहले मैं ही भाग जाऊं। जैकी बॉस ने इस माह की किस्त शायद नहीं भेजी होगी वर्दी वालों को। क्लब के कबाड़ी बाजार बनने की अब शुरुआत हो चुकी थी। मुझे जैकी बॉस चाहिए। चीते की सिपुर्ती के साथ रिवॉल्वर होल्स्टर से बाहर आ चुका था उसका, और फिर धा 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 गोलियां बरसा दी गुंडों के ऊपर। चीता ने देखने काबिल थी चीते की फुर्ती पीछे से आते हुए व्यक्ति को दी एक ठाक से लात। और सभी पसल्ड हो गए थे। अब किसी ने कोई हरकत की तो गोली सीने में उतर जाएगी। उसी पल गूंज उठा धमाका और उड़ा ले गया इंस्पेक्टर चीता के हाथ से रिवॉल्वर। सटीक निशान था वो। धाए चीता के हाथ से रिवॉल्वर गिर जाता है। जैकी बॉस के आंगन में घुसकर हौसला दिखाने की जरूरत कैसे की इंस्पेक्टर चीता? जैकी बॉस
आज तेरा पेट पिटाई से इतना भर दूंगा कि फिर कभी तुझे किसी किस्म की भूख नहीं रहेगी, ना भोजन की और ना दौलत की। और उसका रूल उड़ चला और पड़ा जैकी दादा के हाथ के ऊपर जाके, जहां रिवॉल्वर उसके नीचे गिर जाता। थट आह! रूल के पीछे पीछे आया इंस्पेक्टर उड़ता हुआ, और चीता भी, इंस्पेक्टर चीता, और पड़ी एक फ्लाइंग किक, तड़ाक, और जैकी दादा के सिर के ऊपर पड़ी ठाक। बिजली सी चमक गई थी उसके सिर के ऊपर। इसी पल हुए कई फायर, ठा 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 ठा, खट 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 खट। तभी गोलियों की राह में ले आया था एक बड़ी सी मेज को, और चीता ने अपनी जान की रक्षा करी और फिर सोडा वाटर की बोतलों से कहर हटा दिया। अकेला शख्स कभी बॉस नहीं होता, जैसे तुम जैसे साथी ही बनाते हैं उसे बॉस। और उन सब के सिर फोड़ डाले। क्यों जैकी बॉस, अकेले तो तुम में चूहा मारने का भी दम नहीं दिखता। भड़क गया था जैकी बॉस। चूहा तो मैं मार ही दूंगा इंस्पेक्टर, और पेट में देता है एक किक। लेकिन जैकी की कलाई पकड़ ली थी चीता ने, और फिर नहीं रोका इंस्पेक्टर चीता के हाथ, और कलाई पकड़ कर उसे ऊपर से नीचे मेज के ऊपर पटक दिया। मेज भी टूट गई आवाज के साथ। धड़ाम! कुत्ते की तरह घसीटता ले चला इंस्पेक्टर चीता जैकी बॉस को। अरे वो देखो जैकी बॉस! क्या जैकी बॉस को क्या गत बना दी इंस्पेक्टर चीता ने? वाह, असली चीता है ये। इंस्पेक्टर चीता तो देगा जैकी बॉस जैसे इन शेरों का खौफ इन लोगों के चेहरों से। और कारागार में जाके पटक दिया जैकी दादा को। धड़ाक! और गुर्रा उठा भेड़िया। इंस्पेक्टर, मुझे ज्यादा देर तक लॉकअप में बंद नहीं रख सकता तू। बहुत लंबे हैं मेरे हाथ, मेरी गिरफ्तारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। जैकी बॉस के कहे शब्द इंस्पेक्टर चीता के कानों में सनसनाहट बजाते चले गए। जैकी बॉस पर खत्म नहीं होगी ये कहानी। मुझे वहां पहुंचना होगा, उन हाथों तक जो जैकी बॉस जैसे लोगों को आश्रय देते हैं। तभी गंगना उठी फोन की घंटी। हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चीता, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर चीता हियर। यस यस सर। पीएनबी बैंक की वैन में 50 लाख का कैश भेजा जाना है। सिक्योरिटी के लिए 2 गनमैन को वहां तुरंत भेजने की व्यवस्था करो। यस सर। उधर महानगर की वह सड़क यकायक भीषण धमाके में गूंज उठी। व्रुम! फिर एक के बाद कई धमाके हुए। ब्रूम ब्राम! ब्लॉक हो गई पूरी सड़क। उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता वह न्यूज सुनकर। उफ! इसी सड़क से गुजरना था पीएनबी की उस वैन को, और आप कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? ओह नो! चीते का दिमाग चीते सा चला और अविलंब जीप की ओर लपक पड़ा वह। उधर वाकई वैन अब गुजर रही थी एक दूसरे रास्ते से। हवा में लहराए तभी वे हैंड ग्रेनेड और जाकर पड़े उस वैगन पर, और परखच्चे उड़ गए वैन के, और वैन में सवार गार्ड्स के लुटेरों की निगाह थी कैश बॉक्स पर। जल्दी करो, कोई आ पहुंचे उससे पहले ही उठाओ ये कैश बॉक्स। तभी एक खूंखार स्वर गूंज उठा। जिंग 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 जिंग! गोलियों की आवाज से वो इलाका दहल गया। उस गैंग की गनें उठ गई थी उस स्वर की ओर। भूंडो! सड़क छाप गैंग ने जमकर छोड़े खूनी पटाखे। बैंग बैंग! डिचक्यू! बूम! बॉन्ग! धा धा धा! पलक झपकते बिछ गई वैन लुटेरों की लाशें। कैश बॉक्स पर था अब सड़क छाप का कब्जा, और तभी गूंज उठा वातावरण पुलिस सायरन से। पुलिस भागो! लीडर ने उछाल फेंकी बहुत सी कीलें पीछे की ओर, लेकिन तभी कोई प्रतीक्षा में था उनकी। समाज के ये दुश्मन अब कानून से भी पहले खौफ खाएंगे डोका का। मैं कहता भागो, इंस्पेक्टर चीता का इलाका है ये वही होगा जीप में। लेकिन ठिठक गया अचानक डोगा को देखकर
सड़क छाप गैंग। कौन 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 हो तुम? मैं कहता हूँ तुम कौन हो? और बाहर पड़े हुए एक ड्रम के ऊपर लात मारी डोगा ने खड़ाक, और गुंडों के ऊपर जाके पड़ता है ठांग। ड्रम, आवाज निकलती है लोगों की चीखों की, आ उफ ओ। और तब एक फ्लाइंग किक डोगा की पड़ी कैश बॉक्स के ऊपर, जो कि जाके गिरा उन सड़क छापों पर। कोई भी जुर्म करने से पहले याद कर लेना इस कुत्ते की शकल को। इसी पल सड़क की ओर से गूंज उठा विस्फोट। ओह, ये विस्फोट! उधर से तो इंस्पेक्टर चीता आ रहा था। धड़ाम! डोगा लपक कर चला उधर। क्या हुआ उसकी जीप को? उफ! देखता है, नजारा ही अजीब था। जीप पलट चुकी थी इंस्पेक्टर चीता की, और इंस्पेक्टर चीता नीचे पड़ा हुआ कर आ रहा था। आ सड़क पर बिखरी हुई ढेरों कीलों ने डोगा को सब कुछ समझा दिया। ओह, इन गुंडों ने यहाँ कीले बिखेर कर इंस्पेक्टर का रास्ता रोकने की कोशिश की है। अंधेरे से बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता का मस्तिष्क। और तुम डोगा? हाँ इंस्पेक्टर चीता, उन बदमाशों ने सड़क पर कीले बिखेर कर तुम्हारा आगे बढ़ने का मार्ग रोक दिया था, किंतु तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए मुझे उनका पीछा छोड़ना पड़ा। अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? अब ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें उन लुटेरों को जाने नहीं देना चाहिए था डोगा। स्मार्ट बॉय, उनके पास वैन डकैती का रुपया था। मुझे विश्वास है कि रुपया सुरक्षित है, मेरे साथ आओ। वह देखो, रुपया सुरक्षित पड़ा है। जब जान पर आ पड़े तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी रुपये से पहले अपनी जान को अहमियत देता है। ओह डोगा, तुम नहीं जानते, वैन को इस मार्ग से गुजरने के लिए लुटेरों ने उस सड़क पर बड़ा जबरदस्त अवरोध पैदा कर दिया था, जिधर से पहले वैन को गुजरना था। एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि यह अवरोध इन लुटेरों ने उत्पन्न किया था, या फिर उन लुटेरों ने जो तुम्हारे कारण रुपया नहीं ले जा सके। तभी डोगा जीप को अपने दोनों हाथों की मदद से सीधा कर देता है। तो इतनी ताकत तो एक ही शख्स में हो सकती है, और वो है सूरज। क्यों ना मैं एक बार फिर इन दोनों को टटोलूं। यह अवरोध इन लुटेरों ने खड़ा किया था इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि सड़क छाप गैंग उनसे बाद में यहाँ पहुंचा था। लो इंस्पेक्टर, शुक्र करो कि जीप का केवल एक ही टायर पंचर हुआ है। स्टेपनी बदलने में अधिक समय ना लगा डोगा को। स्टेपनी जैसी उठाई थी डोगा ने, तभी डोगा, मुझे आज तुम्हारी गिरफ्तारी से ही संतोष करना पड़ेगा। मुस्कुरा उठा डोगा। इंस्पेक्टर चीता, भलाई का ये बदला दोगे? तुम्हारे रहस्य ने भी मेरी खोपड़ी के समझदार झंझना रखे हैं डोगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन? मैं चला इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि कुछ रहस्यों के रहस्य ही बने रहने में भलाई है। डोगा रुक जाओ, अन्यथा मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुझ पर गोली नहीं चला सकते इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता सिर्फ धमकी नहीं देता डोगा। रुक जाओ डोगा, फिर मिलेंगे इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर चीता की धमकी ही थी ये, क्योंकि डोगा नाम के उस फरिश्ते पर वाकई गोली नहीं चला सकता था वो। ओह क्या चीज है ये डोगा, कब जान पाऊंगा मैं इसका रहस्य? उधर पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी, व्हाट नॉनसेंस, आई एम प्राउड ऑफ योर इंस्पेक्टर चीता। इतनी जल्दी केवल तुम ही पहुंच सकते थे उस टैंकर के विस्फोट के रहस्य की तह में। आज तुम्हारे कारण बैंक पर देश की संपत्ति का बड़ा नुकसान होने से बच गया। वेल डन माय बॉय, वेल डन। आवाज भर्रा गई कमिश्नर त्रिपाठी की। सर, इंसान को इतना खुश नहीं होना चाहिए कि आंखों के पैमाने छलक जाए। सैल्यूट दाकर चीता निकल गया। तुम नहीं समझोगे इंस्पेक्टर चीता, तुम नहीं समझोगे। जब
हम जब भी तुम्हें देखते हैं हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है। आज वो जीवित होता तो तुम जैसा ही होता। उधर चीता को तलाश थी सड़क छाप गैंग की। कोई ऐसा गैंग सिर उठा रहा है जो अभी केवल जैकी बॉस और वैन लुटेरे जैसे अराजक तत्वों को निशाना बना रहा है, किंतु ऐसा शिकार न मिलने के बाद वह फिर क्या करेगा। उधर अंडरवर्ल्ड में मीटिंग हो रही थी। सड़क छाप, सड़क छाप, सड़क छाप। कितनी बार हमारे गिरेवान की ओर हाथ बढ़ाया है इस गैंग ने। हाथ काट कर फेंकने होंगे इस सड़क छाप के, वरना बढ़ते ही जाएंगे इसके हौसले। इसके लिए हमें अपने आदमियों पर निगाहें रखनी होंगी। डैंक, एक सुरक्षा फोर्स बनानी होगी। सड़क छाप इस बार जैसे ही कोई हरकत करे हमारी सुरक्षा फोर्स उसका सफाया कर दे। सड़क छाप के खिलाफ जाल बोला जाने लगा। लॉयन जिम में आकर रुकी इंस्पेक्टर चीता की जीप, और लायन जिम में वह समय तक सूरज के अभ्यास का और दांतों से दबाकर, वजन को दबाकर सूरज अभ्यास कर रहा था। सूरज के अंग अंग में फौलाद भर गया था, जैसे बहुत चक्का सा खड़ा देख रहा था इंस्पेक्टर चीता सूरज के जिस्म को। उफ, अगर मैं ऐसी चेष्टा करूं तो मेरा जबड़ा फर्श पर कूद लगा देगा। काश ये मैं होता। इंस्पेक्टर चीता यहां पर क्यों आया है? सूरज, मैं तुम्हारे अदरक चाचा से मिलने आया हूं। आओ इंस्पेक्टर, आओ। चीता, मैं यहीं पर हूं। ओ अदरक चाचा, ये विज्ञापन आपने ही दिया है शायद। हाँ, लायन जिम का सदस्य बनने का स्वर्णिम अवसर मुझे तलाश है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में धूम मचाने वाली प्रतिभाओं की, जो अगली प्रतियोगिताओं में जिम का नाम रोशन कर सके। इंस्पेक्टर साहब, आप भी क्यों नहीं बन जाते चाचा के शिष्य? एक पुलिस वाले के लिए तो लोहे से वजन रखना जरूरी है। आशा के विपरीत जवाब दिया इंस्पेक्टर चीता ने। मैं इसीलिए ही यहाँ आया हूँ सूरज बच्चे। अरे, श्रद्धापूर्वक अदरक चाचा के चरणों में झुक गया इंस्पेक्टर चीता। क्यों अदरक चाचा, मुझे अपना शिष्य बनाओगे? इनकार करने का कोई कारण नहीं था। क्यों नहीं इंस्पेक्टर चीता, जिम में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करके तुम बन सकते हो जिम में अदरक के शिष्य। थैंक यू अदरक चाचा। जिम के बाहर जाने से पूर्व एक नजर डालता हुआ सूरज पर चीता निकल गया। सूरज बेटे, अब की बार नहीं बच सकेगा तू चीता के जाल से। बेचारे अपराधी, अब तो उन अपराध करने से पूर्व सिर पर हेमलेट और बदन पर कवच पहनना होगा। लेकिन चीता इन शब्दों को सुनने का टाइम नहीं था, उस पर निकल गया। चीता के जाने के बाद यह आपने क्या किया अदरक चाचा? इंस्पेक्टर चीता को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया? हाँ, यह बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना कि अदरक चाचा की इंस्पेक्टर चीता जिम की सदस्यता क्यों ग्रहण कर रहा है? उसे आज भी शक होगा कि डोगा तुम हो सकते हो, शायद इसलिए, या फिर अब वह सचमुच अपने जिस्म को फौलाद बनाने का निश्चय कर चुका है। उफ, आपने उसे कभी भी जिम में आने का अधिकार सौंप दिया है अदरक चाचा। अब यह डोगा और सूरज में तालमेल बिठाने के लिए किसी भी वक्त जिम में आदम का करेगा। तो क्या हुआ, डोगा को केवल उससे सावधान रहने की आवश्यकता है बस। आने तो उसे जिम में पहले दिन ही ऐसी कसरत करवाऊंगा कि इंस्पेक्टर चीता अपनी सारी चीतागिरी भूल जाएगा। उधर शहर में 10 तरह के नई शराब के ठेके खोल दिए गए थे और वहां पर दारूबाजों की लाइन लग गई थी। कुछ दारूबाज दारू पी के नीचे पड़े थे, उनके मुंह पर कुत्ता मूत रहा था, और कुछ दारूबाज इधर उधर निकल रहे थे और शरीफ आदमी क्या कह रहे थे? उफ, लगता है अब शरीफ आदमियों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा। और उसी रात लूट लेगा सड़क छाप गैंग इन दुकानों को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मुफ्त में मिल जाए तो पी लेता हूँ। हाँ, मुझे पीने का। शराबी शराब पीकर गीत गाता हुआ जा रहा था।
आंधी की तरह भीड़ को धकेलता आगे बढ़ा सड़क छाप गैंग। मैं कहता हूँ जिसे अपनी हड्डियां प्यारी हो भाग जाए, वो यहाँ से भाग जाए। और भीड़ अचानक ही तितर बितर हो गई। रिवॉल्वर बाहर आगे तो ठेकेदार का, ओह सड़क छाप गैंग, बहुत बुरी मौत मारना था उसे। गरज पड़ी सड़क छाप गैंग की गने जिंग 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 और शराब से भरी हुई बोतलें धड़ाधड़ करके फूटने लगीं। बमों की तरह फट पड़ी शराब की बोतलें। ब्लाक ब्लाक खून से भरा ठेकेदार का जिस्म खुद कांच की बोतल नजर आने लगा। कांच के कई टुकड़े उसके जिस्म में पेबस्त हो गए थे। अब भी लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो जिंदा बच जाएगा। तभी काउंटर छोड़कर भागा सड़क पर। बेहद रोमांच भरा दृश्य था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। बचाओ बचाओ, लेकिन उसके सारे शरीर में आग लग चुकी थी। पर जुर्म के कीड़ों की पुकार सुनने वाला वहां था ही कौन। उठाओ उठाओ कैश बॉक्स और खिसको जल्दी यहां से। और फिर बाहर भर में फैली उन नई दुकानों में भी भूकंप सा आ गया। धूम, शराब की दुकान। चलो मैं कहता हूँ चलो, हाँ हो गया काम। हाँ उन दुकानों में लूट मच गई, भयानक लूट। उफ, धा धा ठा ठा, सनसनी मच गई थी चारों ओर। उफ, बोतल बम, भागो रे भागो भागो। नहीं, उफ, पर कच्चे से उड़ा दिए उस बोतल बम ने उस पूरी दुकान के। धड़ाम बूम, और दुकान उड़ गई। शहर भर में फैली सनसनी ने खलबली मचाती पुलिस डिपार्टमेंट में भी। व्हाट नॉनसेंस, यह काम किसी ऐसे दुश्मन का लगता है जिसे शराब के ठेके नहीं मिले। व्हाट नॉनसेंस। शहर भर में 10 स्थानों पर धुआंधार गोलाबारी और लूटपाट मचाकर कहां गया वो गैंग। व्हाट नॉनसेंस। रेड अलर्ट घोषित करो, गैंग पकड़ा जाना चाहिए आज रात ही। और चीता कहां है? हेलो इंस्पेक्टर चीता। हाँ यस सर। इंस्पेक्टर चीता, सड़क छाप गैंग को मैंने करजन रोड की तरफ जाते देखा है। एक शरीफ नागरिक की कर्तव्य निभाते हुए मैं सूचना दे रहा हूं। उस सूचना के बाद चीता को तो पार लग गए और चीता पहुंच गया उधर, और उधर गिर गया था सड़क छाप गैंग। सुरक्षा फोर्स के लोग थे जो डैंग के आदेश पर अपने आदमियों पर नजर रखे हुए थे। ओह खतरा। अचानक गैंगवार छिड़ने से गैंगवार छिड़ने ही वाली थी, कोई कसर बाकी न बची थी। आखिर बार इस दुनिया में एक दूसरे की सूरत देख लो, क्योंकि उसके बाद अब तुम दूसरी दुनिया में ही देख सकोगे एक दूसरे को। चारों ओर सब गने तन गई, कोई हिल तक नहीं सकता था। डैंग से नहीं, मौत से टक्कर ले रहे थे तुम। ठीक तभी, खबरदार कोई गोली न चलाए, वरना अपने अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। और सामने था डोगा। क्या डोगा है? किरस जिम और किलोटा की तबाही का दूत। डोगा, इस जंग को तुम नहीं रोक पाओगे। डोगा तो इस जंग को रोकने ही आया है। मैं चाहूं तो पलक झपकते ही तुम सबको लाशों में बदल दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ रोकूंगा। स्ट्रीट गैंग का लीडर है ये। यहाँ मैं कहता हूँ, यहाँ लाशें बिछाए बिना, खून की नदी बहाए बिना किसी को रोक पाना मुश्किल है डोगा। यह तुम्हारा भ्रम है प्यारे। बिना गोली चलाए, लाशें बिछाए और खून की नदी बहाए ही मैं तुम्हें रोकूंगा। इसी के साथ ही एक अनोखी विसिल बजा दी डोगा ने, जिसकी अल्ट्रासोनिक ध्वनि पहुंच रही थी किनके पास, उसके डॉग स्क्वाड के पास। सारे डॉग्स, जो कि सभी थे एक से बढ़कर एक खूनी, फिर भी नहीं चलनी थी एक भी गोली, नहीं गिरनी थी एक भी लाश, नहीं बहनी थी खून की नदी। कैसे डोगा ने कैसे रोकना था उन्हें? अब आगे पढ़ेंगे कुत्ता फर्स्ट। समाप्त। साथियों, आपको डोगा की ये कॉमिक्स कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स पढ़ने के लिए, पाने के लिए। थैंक यू।